राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिएगा आप नोट करेंगे। जलीय NaCl में जलीय सोडियम क्लोराइड के विलयन का जलीय NaCl के विलयन का जब विद्युत अपघटन किया जाता है, जब विद्युत अपघटन किया जाता है तब Cl2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस व NaOH व सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्न अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया है राइट, ये आपकी अभिक्रिया हो रही है। राइट, आगे लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे 25 एम्पियर की विद्युत धारा, 25 एम्पियर की विद्युत धारा जिसकी धारा दक्षता 62% है, 62% है, को 20 लीटर के जलीय NaCl, 20 लीटर के जलीय NaCl ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भारानुसार 20%, भारानुसार 20% में प्रवाहित किया गया, पूर्ण विराम। 1 किलोग्राम क्लोरीन गैस, 1 किलोग्राम क्लोरीन गैस को प्राप्त करने के लिए कितने समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा, कितने समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा, ज्ञात कीजिए। वह विद्युत अपघटन के पश्चात NaOH की सांद्रता, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। वह विद्युत अपघटन के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। एनोड व कैथोड पर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एनोड व कैथोड पर जो अभिक्रियाएं हो रही है उन्हें दर्शाएं। और सबसे आखिरी में लिखें, माना जाए आयतन में कोई परिवर्तन विद्युत अपघटन के दौरान, माना जाए कि विद्युत अपघटन के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। राइट, जल्दी से प्रश्न को एक बार पढ़ लें पहले। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि कैथोड और एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी। तो कैथोड पर अगर हम देखें तो जल का अपचयन करेंगे आप, 2 of H2O
प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। यह अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होगी, कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी आपकी। और अगर हम एनोड पर बात करें तो एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है Cl2 प्लस 2E नेगेटिव। यह अभिक्रिया आपकी एनोड पर होती है, राइट। तो अब यहां पर एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1 किलो क्लोरीन को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। 25 एम्पियर की विद्युत धारा जिसकी धारा दक्षता 62% है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोराइड आयन ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, यह हमारी अभिक्रिया है। तो मैं बोलूंगा 1 मोल क्लोरीन को प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, राइट। अर्थात मैं बोलूंगा 1 मोल क्लोरीन मतलब 71 ग्राम, 71 ग्राम क्लोरीन के लिए 2 इंटू 96500 कूलम की आवश्यकता है, राइट। तो 1000 ग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम क्लोरीन के लिए कितनी आवश्यकता होगी, 2 इंटू 96500 इंटू 1000 बटा 71। ये आपने आवेश निकाला, ये आपने Q का मान निकाला, राइट। अब हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू, ये आपने Q निकाल लिया है, राइट। अब मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट। तो मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q का मान है 2 इंटू 96500 इंटू 1000 बटा 71 इज इक्वल टू 25 एम्पियर की विद्युत धारा है, किंतु उसकी दक्षता 62% है, मतलब 25 एम्पियर का 62% लेना पड़ेगा। 62 बटा 100 कर दिया इंटू टाइम, ये आपका टाइम आ जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, राइट। आपका उत्तर आ जाएगा 25, चाहे तो आप इसको ये 40 हो जाएगा, राइट। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहा, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, राइट। यहां से आपको समय टाइम मिल जाएगा, राइट, सेकंड्स के अंदर। ध्यान रखना, जो आपको टाइम प्राप्त होगा वो सेकंड के अंदर होगा। तो ये दूसरा पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, राइट, कि 1 किलो क्लोरीन को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अब इसमें तीसरा पार्ट यह पूछा जा रहा है कि जो NaOH है, विद्युत अपघटन के पश्चात जो NaOH है, वह NaOH की सांद्रता क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलो क्लोरीन आपने प्राप्त करी है, और 1 किलो क्लोरीन आपने प्राप्त करी है, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 1 किलो क्लोरीन मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर 1000 बटा 71, यह है क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ये क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, इट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 71। इतने मोल्स क्लोरीन के प्राप्त हुए हैं। आपको प्रश्न में ही दे रखा है कि 1 किलो क्लोरीन आपको प्राप्त करनी है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 1000 बटा 71 है, राइट। अब ये अभिक्रिया है आपकी, ये सेल अभिक्रिया है। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ये आपकी सेल अभिक्रिया है। और इस सेल अभिक्रिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर क्लोरीन के 1 मोल आपको प्राप्त होते हैं तो 2 मोल NaOH भी प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया, ये जो आपके सामने अभिक्रिया लिखी गई है, यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, राइट। अब ये जो संतुलित अभिक्रिया है, इसमें 1 मोल क्लोरीन अगर आपको प्राप्त होती है, अर्थात 2 मोल NaOH आपको प्रवाहित करना, 2 मोल NaOH आपको प्राप्त होंगे। 2 मोल्स हर प्रति 1 मोल क्लोरीन पर, प्रति मोल क्लोरीन पर आपको 2 मोल NaOH के प्राप्त होंगे, राइट। मतलब NaOH के जो मोल प्राप्त हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो आपको प्राप्त हुए हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 बटा 71। और ये जो मोल बने हैं, ये जो NaOH के मोल बने हैं, ये 20 लीटर के विलयन के अंदर बने हैं। आप चेक करिए, आपने लिखा हुआ है कि 20 लीटर के विलयन में
25 एम्पियर की विद्युत धारा को आपने प्रवाहित किया था। इसका मतलब मैं बोलूंगा 20 लीटर के विलयन में NaOH के 2 × 1000/71 मोल प्राप्त हुए हैं। तो 1 लीटर विलयन में कितने प्राप्त होंगे? 1 लीटर विलयन में 2000/71 × 20, राइट, ये 100/71 मोल प्रति लीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये मोल प्रति लीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। क्योंकि जो मोलरता होती है वो मोलरता प्रति लीटर में होती है, तो मोलरता प्रति लीटर के अंदर होती है, तो इसीलिए मतलब मोलरता मतलब होता है कि कितने मोल उपस्थित है प्रति लीटर विलयन के अंदर, राइट। विलयन कैसा भी हो, जलीय विलयन हो या कोई भी सॉल्वेंट हो, विलायक कोई भी हो सकता है। तो यहां पर 20 लीटर विलयन में इतने मोल NaOH के प्राप्त हुए हैं, तो 1 लीटर विलयन में इतने मोल्स आपको प्राप्त होंगे, अर्थात यही मोलरता हो जाएगी, राइट। ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। एक बार फिर से चेक कर लें आप। राइट, अगला प्रश्न बच्चों में ले रहा हूं। अगला प्रश्न है 1 एम्पियर की विद्युत धारा को, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को जब 2 घंटों तक जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में, जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में जब प्रवाहित किया गया, तब 2 संभावित अभिक्रियाएं एनोड पर होती हैं। अब 2 संभावित अभिक्रियाएं एनोड पर होती हैं। पहली है कॉपर गिविंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, एक तो यह अभिक्रिया होती है, और दूसरी है H2O गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 गैसीय प्लस 2E नेगेटिव। ये दोनों अभिक्रियाएं एनोड पर संभावित है, ये दोनों अभिक्रियाएं एनोड पर संभावित है। आगे लिखिएगा, कॉपर एनोड के द्रव्यमान में 1.5 ग्राम की कमी देखी जाती है। कॉपर एनोड के द्रव्यमान में 1.5 ग्राम की कमी देखी जाती है। ऑक्सीजन गैस का आयतन, O2 गैस का आयतन, O2 गैस का आयतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वह 1 ATM दाब पर ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन गैस का आयतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वह 1 ATM दाब पर ज्ञात कीजिए, राइट। ये आपका प्रश्न है। अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। आपने 1 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक प्रवाहित किया जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, और 2 संभावित अभिक्रियाएं हैं एनोड पर। ये दोनों संभावित अभिक्रियाएं आपके सामने हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आवेश की मात्रा को ज्ञात करूंगा। Q इज इक्वल टू I इंटू T। 1 एम्पियर की विद्युत धारा है, 2 घंटे तक आपने प्रवाहित किया, राइट। अर्थात जो आवेश आया वह 7200 कूलम है। जो Q आपने निकाला, दैट Q इट इज इक्वल टू 7200 कूलम्स, राइट।
अब यहां पर जब आपने ये 7200 कूलम आवेश को प्रवाहित किया जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो आपने ये देखा कि जो कॉपर एनोड है वह कॉपर एनोड के द्रव्यमान में 1.5 ग्राम की कमी आ जाती है। सवाल यह उठता है कि यह कमी क्यों आती है? कमी इसलिए आई क्योंकि जो कॉपर है वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया क्यूप्रिक आयन के अंदर, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया क्यूप्रिक आयन के अंदर। तो अब मैं ये देखूंगा कि जो मैंने 7200 कूलम आवेश प्रवाहित किया है, तो 7200 कूलम आवेश जो मैंने प्रवाहित किया है उसका कितना भाग, उसका कितना अंश कॉपर के ऑक्सीकरण में लगा है, यह मैं ज्ञात करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करवाता हूं तो 1 मोल कॉपर ऑक्सीकृत हो जाता है, राइट। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। जब मैं 2 इंटू 96500 कूलम प्रवाहित करूंगा तो 1 मोल कॉपर ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब 63.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीकृत हो जाएगा, राइट। मैंने इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया, यह कॉपर के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, राइट। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब मैं 2 इंटू 96500 कूलम आवेश को प्रवाहित करूंगा, राइट, तो इतने ग्राम कॉपर ऑक्सीकृत हो जाएगा। मैंने मतलब या मैं ये कहूं 63.5 ग्राम की कमी देखी जाएगी, 63.5 ग्राम की कमी देखी जाएगी कॉपर एनोड के द्रव्यमान में जब आप 2 इंटू 96500 कूलम आप प्रवाहित करेंगे। यहां पर जो कमी देखी गई थी प्रश्न के हिसाब से वो 1.5 ग्राम की थी, तो 1.5 ग्राम मतलब कितना आवेश लग गया उसमें, 2 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इंटू 1.5, राइट। ये आपने आवेश की वह मात्रा ज्ञात करी, ये बच्चों आपने आवेश की वह मात्रा ज्ञात करी जो कॉपर के ऑक्सीकरण में लगता है। जल्दी से मुझे बताएं ये कितना आ रहा है, जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं मुझे। हाँ जी, 4559, हाँ मतलब 0.05 में मतलब इतना कूलम अपन ने ले लिया, राइट। 4559 कूलम जो आवेश है, राइट, यह आवेश कॉपर के ऑक्सीकरण में लगता है, राइट। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो आपने जवाब दिया है वो सही है, राइट। तकरीबन आप इसको ले सकते हैं 4560, राइट। अप्रोक्सीमेटली अपन ने ले लिया 4560 कूलम, राइट, आवेश लगता है। अब टोटल अपन ने कितना पास करवाया था, टोटल अपन ने 7200 कूलम आवेश प्रवाहित किया था, राइट। तो कितना आवेश बच गया वो आप कैलकुलेट कर ले, राइट। जो चार्ज लेफ्ट है, चार्ज जो बचा हुआ है, चार्ज लेफ्ट जिसको मैं बोलूंगा, इट इज इक्वल टू 7200 माइनस 4560, राइट। माइनस करेंगे तो 0 4 6 1 एक ही आएगा, 2 आएगा, राइट, 6 2, राइट। 2640 कूलम ये अप्रोक्सीमेटली हमारे को मिल जाएगा, राइट। चेक कर लीजिएगा, जो आपने 7200 कूलम आवेश प्रवाहित किया था, जो आपने 7200 कूलम आवेश प्रवाहित किया था, उसमें से 4560 कॉपर के ऑक्सीकरण में लग जाता है एक साथ। ये पहला केस है, ये हम बच्चों ऐसा पहला केस ले रहे हैं जिसमें एक साथ एनोड पर 2 अभिक्रिया हो रही है। एक तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरा जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कॉपर के ऑक्सीकरण के अंदर 4560 कूलम लग जाता है। अब बचा जल के ऑक्सीकरण में, तो जल के ऑक्सीकरण के अंदर 2640 कूलम लग रहा है, राइट। जो बचा हुआ आवेश है वह है 2640, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा,
मैं जल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल करूंगा और मैं मोल ज्ञात करूंगा। ऑक्सीजन के कितने मोल मुझे प्राप्त हुए हैं ये मैं लिखूंगा। H2O देता है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2E नेगेटिव, राइट। तो अब जब जब 2 फैराडे चार्ज प्रवाहित करोगे आप, राइट, तो आधा मोल ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा, राइट। इट मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम जब आप प्रवाहित करेंगे तो आधा मोल अर्थात 0.5 मोल ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगी। तो जब 2640 कूलम आप प्रवाहित करते हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन के प्राप्त होंगे? 0.5 बटा 2 इंटू 96500 इंटू 2640, राइट। अर्थात ये हो जाएगा ये बच्चों आपने निकाल लिया। ये इतने मोल जो ऑक्सीजन के मोल प्राप्त हुए हैं, ऑक्सीजन के मोल जो एनोड पर मिल रहे हैं, एट एनोड जो एनोड पर आपको प्राप्त हुए हैं वो आप चेक कर लीजिएगा 66 बटा 9650, ये आपको इतने मोल प्राप्त हुए हैं। पर आपको मोल नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर कितनी होगी। हाँ, जो आयतन है वो आयतन पूछा जा रहा है आपसे, आपसे मोल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब मैं जो आदर्श गैस समीकरण है उसका इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए मैं बोलूंगा PV इज इक्वल टू nRT और मुझे वॉल्यूम निकालना है, आयतन, मतलब ऑक्सीजन का आयतन बराबर nRT अपॉन P। नंबर ऑफ मोल ये आपने ज्ञात कर लिए 66 बटा 9650 इंटू R 0.0821 इंटू तापमान 298 अपॉन द प्रेशर इज 1, राइट। यहां से आपको आयतन प्राप्त हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा ये जो आयतन मिलेगा आपको वो निश्चित रूप से लीटर के अंदर मिलेगा। ये जो आयतन आपको मिलेगा वो निश्चित रूप से लीटर के अंदर मिलेगा, क्योंकि R की जो वैल्यू ली आपने वो 0.0821 है, जिसकी इकाई होती है एटमॉस्फेयर लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, राइट। जो R है वो R की वैल्यू है वो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। निश्चित रूप से ये जो आयतन आपको मिलेगा यह आयतन की मात्रा काफी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो मोल आपको प्राप्त हुए हैं यह मोल काफी कम है। 66 बटा 9650 मोल ऑक्सीजन के आपको प्राप्त हो रहे हैं, राइट। तो ये जो मोलों की संख्या है ये मोलों की संख्या कम है, इसीलिए जो आयतन आपको प्राप्त हुआ है यह काफी कम है। तो एक काम करें, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो ये आपको क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इतना आयतन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। ये एक पार्ट हो गया है। अगर मैं इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ा दूं, राइट, तो अब यहां पर है आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो आपने आवेश प्रवाहित किया उसका कितना अंश कॉपर के ऑक्सीकरण में लगता है। कॉपर के ऑक्सीकरण में इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, दूसरा पार्ट यह है कि कॉपर के ऑक्सीकरण में, राइट, या जल के ऑक्सीकरण में कितना अंश, व्हाट फ्रैक्शन, कितना अंश जो धारा है उस धारा का कितना अंश लगता है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फ्रैक्शन ऑफ करंट, टोटल हमने कितना आवेश प्रवाहित किया था वो था 7200, मतलब मैं निकाल रहा हूं
फ्रैक्शन ऑफ करंट used for the oxidation of copper. ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, अंश निकालना है आपको। क्या मतलब इस चीज का? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अंश, मतलब आपको जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा आपने प्रवाहित करी है, उस विद्युत धारा का आप अंश ज्ञात करना है कि कितना अंश कॉपर के ऑक्सीकरण में लगता है। तो टोटल आपने कितना आवेश प्रवाहित किया था? टोटल आवेश आपने प्रवाहित किया था 7200, राइट। और 7200 के अंदर आपको कितना लग गया था? आपने कैलकुलेट कर बताया था मुझे 4560, यही आपका उत्तर है। तकरीबन 4560 आपने बताया था, 4559, राइट। तो 4560 जो आपने 7200 कूलम्ब आवेश प्रवाहित किया था, उसमें से 4560 कूलम्ब लग जाता है कॉपर के ऑक्सीकरण के लिए, राइट। ये फ्रैक्शन है, ये अंश है, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। तो ये बच्चों आपका दूसरा पार्ट सॉल्व हो चुका है, राइट। एक बार आप चेक कर लीजिए, राइट। आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।